राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावनवा। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गाइए, भाव से गाइए। गोपाल नंद लाल। राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। 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 आओ नंद लाल। गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, प्रेम से गाइए भगवान का पवित्र नाम। हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटा जग की, हमको कुटिया ब्रजमान बनाने। हमको कुटिया ब्रजमान बनाने। टूक मिले रसिकों की सदा,
और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी। हमें और न की परवाह नहीं, अपने ठकुरानी चिराधिकारानी, अपनी ठकुरानी चिराधिकारानी, अपनी ठकुरानी चिराधिकारानी। हम राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। हाँ गौर निताय जय गौर निताय, 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 गौर निताय जय गौर निताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद, प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद, प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गुर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की शील प्रभुपाद की हिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, तद्धाम वृंदावन। रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू, वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम्, प्रेमापुमर्तो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदम्, तत्रादरो
नः पर। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर। वंशी विभो शीतकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। करारविन्दे नपदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वामृत में तदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। कृष्णचंद्र भगवान की जय। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। विशेष स्वागत करते हैं मुंबई से आए हुए बाबूलाल नवल का, जिन्होंने कुछ महीने पहले यहीं राजस्थान में ब्यावर खास में भागवत कथा का आयोजन किया था।
हजारों भक्तों ने इस भागवत कथा का लाभ लिया। बाबूलाल की कृपा से अनेकों भक्त भागवत और भक्ति में संलग्न हुए। इनका हम पर विशेष स्नेह है, प्रेम है। और मुंबई में जहाँ हम प्रचार करते हैं वहाँ इनका बहुत बड़ा सहयोग है। तो आज हमारी इस भागवत कथा में आकर इस कथा में 4 चांद लगा दिए। स्वागत करते हैं महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब भक्त भागवत कथा में आते हैं तो हमें लगता है ये हमारा परिवार ही बैठा है। बाबूलाल को ले लीजिए, कन्हैया लाल को ले लीजिए। कुछ साल पहले इन्होंने भी नरवर में यहीं पर बाजू के गांव में भागवत कथा का आयोजन किया था। मुझे ऐसा लगता है मेरा पूर्व जन्म मारवाड़ में हुआ होगा। क्योंकि बहुत लेना देना है मारवाड़ के साथ। परम सौभाग्य से विभूषित त्रिताप नाशिनी भगवत प्रेम प्रदायिनी भगवान की वांगमयी मूर्ति भागवत और भगवत कथा का हम सब यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। गत सत्र में पांडवों की माता राजा पांडु की धर्म पत्नी जिनका नाम है कुंती, इनका दूसरा नाम है पृथा। वैसे देखा जाए तो ये राजा शूरसेन की कन्या है और वसुदेव जी की बहन है। राजा शूरसेन के एक मित्र थे जिसका नाम था कुंती भोज, और राजा कुंती भोज के वहां कोई कन्या नहीं थी। इसलिए राजा शूरसेन ने अपनी इस कन्या पृथा को कुंती भोज को प्रदान कर दिया। कुंती भोज राजा ने इस कन्या को गोद लिया, इसलिए इनका दूसरा नाम हुआ कुंती। जन्म से नाम था पृथा और आगे चलकर नाम हुआ कुंती। राजा पांडु के साथ विवाह हुआ और इनसे 5 संतान की प्राप्ति हुई। तो महारानी कुंती के द्वारा श्रीमद् भागवत का एक बहुत बड़ा विषय है स्तुति। वैसे भागवत में अनेकों कथाएं हैं, अनेकों इतिहास है, परंतु ये कथा और इतिहास वड़ा पाव के पांव के समान है। मुंबई में रहने वाले जानते होंगे, जैसे वड़ा पाव में वड़ा जो होता है ये मुख्य वस्तु है, ऐसे भागवत की ये कथाएं, इतिहास, प्रसंग पांव के समान है और ये स्तुति जो है वड़ा के समान, बिल्कुल सार है ये स्तुति। इन स्तुतियों में अनेकों सिद्धांत, अनेकों तत्व की बात छिपी हुई है। आइए माता कुंती के द्वारा यह स्तुति, वैसे तो ये बहुत बृहद स्तुति है, केवल माता कुंती की स्तुति के ऊपर ही पूरी भागवत कथा हो सकती है। पिछले दिनों में गुजरात में हमने केवल 7 दिन तक माता कुंती के द्वारा हुई स्तुति की कथा की थी।
परंतु यहाँ तो संपूर्ण भागवत का अनुष्ठान है, इसलिए यथा समय संक्षिप्त में हम माता कुंती की स्तुति आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। श्री कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। भगवान श्री कृष्ण रथ के ऊपर सवार है और गत सत्र में आपने सुना कि कृष्ण हस्तिनापुर को छोड़कर द्वारिका जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, परंतु उसी समय अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से भयभीत होकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ते हुए कृष्ण के पास आई और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और इस रक्षा को देखकर देवी कुंती के हृदय में भाव उत्पन्न हो गया। कृष्ण रथ के ऊपर सवार हैं, देवी कुंती नीचे खड़ी हैं और नीचे खड़े रहकर देवी कुंती भगवान को स्तुति कर रही हैं। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरः प्रकृते परम। सर्वप्रथम देवी कुंती भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं नमस्ये, हे कृष्ण मैं आपको नमस्कार करती हूं, प्रणाम करती हूं। भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार हैं और रथ पर खड़े रहकर कहने लगे कि आप तो मेरी बुआ हो और बुआ का स्थान माँ के समान होता है और एक माँ अपने बेटे को कैसे प्रणाम कर सकती है। आप मेरी माँ हो, मैं आपका बेटा हूं, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हैं। भक्तों ये अद्भुत प्रसंग है, परम आश्चर्य है। अभी अभी 5 मिनट पहले भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को गले मिलकर, अर्जुन को गले मिलकर और देवी कुंती के चरणों में प्रणाम करके रथ के ऊपर सवार हुए द्वारिका जाने के लिए। और जब भगवान कृष्ण ने कुंती को प्रणाम किया, माता कुंती ने कृष्ण को आशीर्वाद दिया, मंगलम भव, कल्याणमस्तु, ऐसे अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दिया। अभी अभी कुछ मिनट पहले देवी कुंती ने कृष्ण को अपना पुत्र समझकर, बच्चा समझकर आशीर्वाद दिया और जैसे ही भगवान ने अपना पराक्रम, अपना प्रभाव दिखाया, तुरंत वही कुंती अब भगवान को प्रणाम करती है। बुआ है, माँ के समान है। बताओ, एक 50 साल की माँ 5 साल के बच्चे को प्रणाम करे, आश्चर्य तो है। देवी कुंती भगवान कृष्ण को प्रणाम करने लगी। तत्व विचार किया जाए तो विस्तार हो जाएगा, संक्षिप्त में इतना ही समझिए। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेम करने वाले 2 प्रकार के भक्त हैं, एक ब्रजवासी और एक मथुरावासी और द्वारिकावासी। ब्रजवासियों के प्रेम में और मथुरा द्वारिका वासियों के प्रेम में दोनों का प्रेम है, परंतु दोनों के प्रेम में अंतर है। ब्रजवासी, ब्रज में रहने वाले भक्त भगवान से प्रेम करते हैं और कृष्ण को अपना संबंधी मानते हैं, कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं। और कृष्ण उस ब्रजवासियों को कितना भी ऐश्वर्य दिखाए, परंतु फिर भी ब्रजवासी को यही लगता है ये हमारा बेटा है। कितना हूं पराक्रम करे, कृष्ण को भगवान मानने वाला ब्रज में कोई नहीं। आपने सुना होगा, भगवान कृष्ण ने 6 दिन की उम्र में 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी राक्षसी पुतना को मार डाला।
नंद, यशोदा और ब्रजवासियों ने यही समझा कि कृष्ण के ऊपर देवताओं की बहुत बड़ी कृपा है। अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, ये भी श्रेय देवताओं को गया। यहां तक कृष्ण ने माता यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया। तो यशोदा मानती है कि मेरे लाला के ऊपर कोई ग्रह लग गया है। भगवान मानने के लिए तैयार नहीं, इतना गाढ़ संबंध है, कृष्ण हमारा बेटा है, चाहे कितना भी पराक्रम दिखाए। यह है ब्रजवासियों का प्रेम। अब कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन धारण किया। अंतिम दिन हम ये कथा सुनेंगे। आप सब जानते हैं, भगवान कृष्ण जब 5 साल के थे, एक दिन सुबह उठकर देखा, दिवाली का दिन था। नंद, यशोदा और सारे लोग बहुत तैयारी कर रहे थे। यहां से वहां पूड़ी पकवान सब बना रहे थे। उस समय कृष्ण जगे और माँ के पास गए। माँ ये क्या हो रहा है? कोई फेस्टिवल है, किसी की शादी है, ये है क्या? हमारे घर पे इतना भोजन पकवान ये क्यों बन रहा है? मैया ने कहा मुझे डिस्टर्ब मत करो, बाबा से पूछ लो। कृष्ण दौड़ कर गए नंद बाबा के पास। बाबा बताइए ये क्या हो रहा है? बाबा ने कहा देखो मैं काम में व्यस्त हूँ, अपनी माँ को जाकर पूछ लो। अब कृष्ण की हालत फुटबॉल जैसी। बाबा माँ के पास भेजते हैं, माँ बाबा के पास। अंत में कृष्ण ने अपने बाबा नंद बाबा के हाथ को पकड़ लिया। बाबा आप बताओ कि आप ये सब क्या कर रहे हो? नंद बाबा ने कहा कृष्ण हम लोग गोपाल है और हमारा जीवन, हमारा आधार गायों के ऊपर है। गाय दूध देती हैं, उस दूध को बेचकर, दही को बेचकर, माखन को बेचकर हमारा घर चलता है। और गाय तब तक दूध नहीं देगी जब तक घास नहीं खाएगी, और घास तब तक नहीं उगेगा जब वर्षा नहीं होगी, और वर्षा तब तक नहीं गिरेगी जब तक इंद्र देवता प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए हम प्रति वर्ष दिवाली के दिन देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। कृष्ण ने कहा लो बाबा, इसमें इंद्र की पूजा करने की क्या जरूरत है? भगवान कृष्ण ने अपने मन ही मन में सोचा कि आगे चलकर महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र की भूमि में मैं अर्जुन को ज्ञान देने वाला हूं। अहम सर्वस्य प्रभवो माम एकम शरणम व्रज, मुझ अकेले कृष्ण की ही भक्ति करो। जब दुनिया में मैं उपदेश देने वाला हूं, घर में मेरा बाप ही मेरी भक्ति नहीं करेगा तो लोग क्या कहेंगे? तुरंत लोग कहेंगे पहले घर वालों को सुधारो फिर दूसरों को। इसलिए कृष्ण ने यह प्रीचिंग कार्य जो है अपने घर से शुरू किया। भगवान कृष्ण सोचे कि इनके घर पर पुत्र बनकर आया और ये इंद्र की पूजा कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा बाबा देखो इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं। अब सदियों से इंद्र की पूजा करते आए थे और 5 साल का लड़का कह रहा है पूजा करने की जरूरत नहीं। बाबा ने कहा क्यों? कृष्ण ने कहा कि बाबा यदि आपके कर्म में वर्षा लिखी है तो इंद्र को मजबूर होकर वर्षा करनी पड़ेगी। इंद्र कोई स्वतंत्र नहीं है। हमारे जैसे जैसे कर्म है उस कर्म के अनुसार हमें बारिश मिलती है। भगवान ने कर्म का सिद्धांत समझाया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बहुत बड़ा प्रीचिंग किया, कथा तो बहुत लंबी है। अंत में नंद बाबा ने कहा ठीक है, इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो किसकी पूजा करें? कृष्ण ने तुरंत कहा इंद्र की पूजा मत करो, गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। गिरिराज की पूजा करो क्योंकि गाय को घास देने वाला तो गिरिराज है, भगवान का स्वरूप है। भक्तों भागवत में गोवर्धन के लिए हरिदास वर्य यह शब्द आया है। गिरिराज गोवर्धन की अद्भुत अटूट महिमा है। गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन और कुछ नहीं, भगवान श्री कृष्ण के हृदय का टुकड़ा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में यह लिखा है कि जब भगवान को अपने धाम में
लीला करने की इच्छा हुई, तब भगवान के हृदय से एक टुकड़ा गिरा और गिरिराज गोवर्धन के रूप में प्रकट हो गया। और वही गिरिराज गोवर्धन ब्रज 84 कोष में प्रकट हुआ। भगवान ने कहा गिरिराज की पूजा करो। बोले और कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने जितने भी पूड़े पकवान बनाया है ये सब कुछ इंद्र को भोग न लगाकर गिरिराज को भोग लगाओ। और कृष्ण ने कहा बाबा आप इतने सालों से इंद्र की पूजा करते आए हो, क्या इंद्र कभी तुम्हारे सामने प्रकट हुए? इंद्र ने प्रकट होकर तुम लोगों को आशीर्वाद दिया? बाबा आप यदि गिरिराज गोवर्धन की पूजा करोगे, आपके सामने प्रकट होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। और इतना ही नहीं, वो आपके सारे भोग को ग्रहण करेंगे, आपके सामने खाएंगे और आपसे मांगेंगे और लाओ मुझे और खाना है। कृष्ण के मधुमंगल श्रीराम आदि जो सखा थे वो कहने लगे बाबा आप इनकी बातों में मत आना, इनका भगवान कोई भिखारी होगा। परंतु भक्तों आज भी मुझे वह दिन याद आ रहा है। हम महाराज जी के मुख से ये कथा सुन रहे थे खड़िया में, और जिस समय इस कथा के माध्यम से यह प्रसंग आया और सारे ब्रजवासी आ गए, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आप गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। सदियों से चलती आई इंद्र की पूजा को छोड़कर एक साथ सभी ब्रजवासियों ने कह दिया कि कृष्ण यदि चाहते हैं गोवर्धन की पूजा हो तो गोवर्धन की ही पूजा होगी। भक्त तो यह प्रसंग आते ही गुरु महाराज की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। इस बात का स्मरण करते हुए कि ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है। एक 5 साल के बालक ने कह दिया गिरिराज जी की पूजा करो। कोई नहीं जानता था गिरिराज जी कौन है, क्या है, उनकी क्या महिमा है, परंतु 5 साल के बालक ने कह दिया। और सभी ब्रजवासी गण अपने अपने भोजन भोग को लेकर गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में चले गए। गिरिराज गोवर्धन को सारा भोजन भोग लगाया गया। एक बहुत बड़ा पहाड़ अन्नकूट तैयार हो गया। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि गोवर्धन को भोग अर्पण कौन करेगा? ब्रजवासियों ने कहा कृष्ण ही भोग अर्पण करेंगे। भगवान कृष्ण गिरिराज जी के सामने बैठे और गिरिराज को भोग अर्पण करने लगे। गिरिराज जी प्रकट होकर वे भोग स्वयं ग्रहण करने लगे, खाने लगे। गिरिराज जी प्रकट हो गए और भोग ग्रहण करने लगे। सारा भोग खा लिए और कहने लगे और लाओ। और पूरी खाते थे, कहते थे ये किसके घर से हैं? ब्रजवासी के ये मेरे घर से, बहुत बढ़िया पूरी है, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तो ब्रजवासी कहते थे कि मुझे ये चाहिए। गिरिराज जी आशीर्वाद देते थे। ये गुलाब जामुन किसके घर से? ब्रजवासी कहते थे मेरे घर से। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। वैसे पूछते पूछते खाते गए, अनुमोदन करते गए, आशीर्वाद देते गए। और गिरिराज जी ने कहा और लाओ, और अन्न लाओ, अन्न और, इसलिए उस स्थान का नाम हो गया अन्योर। जब इस प्रकार से गिरिराज जी ने भोग ग्रहण कर लिया, तब कृष्ण को पूछा अब क्या करें? बोले अब दूसरे दिन हम परिक्रमा करेंगे। गिरिराज गोवर्धन की बहुत सुंदर ब्रजवासियों ने मिलकर परिक्रमा की। सब लोग अपने अपने घर चले गए। वहां स्वर्ग में देवराज इंद्र ने देखा कि हर वर्ष ब्रजवासी गण हमें भोग भेजते थे, इस वर्ष नहीं आया। इंद्र को पता चला 5 साल के बालक के कहने पर मेरी पूजा बंद करवा दी। इंद्र को क्रोध आया, सांवर्तक मेघ को आदेश दिया जाओ और पूरे ब्रज को बहा दो।
और उसी समय अपने स्वामी इंद्र से आदेश पाकर सांवर्तक मेघ ब्रज के ऊपर बरसने लगे। आज पूरे ब्रज में आंधी तूफान ओले गिरने लगे, बिल्कुल मूसलाधार वर्षा होने लगी। मूसल जितना मोटा होता है, सांवर्तक मेघ की बूंद इतनी मोटी मोटी थी। भयंकर वातावरण छा गया और ब्रज में हाहाकार मच गया। सब लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे और सारे ब्रजवासी इस प्लेटफॉर्म पर आ गए। समझ गए कि हमने देवराज इंद्र की पूजा नहीं की, इसलिए इंद्र देवता कोपित हुए हैं। और उसी समय सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण की शरण में गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, हे कृष्ण कृष्ण आप हमारी रक्षा करो। उसी समय भगवान श्री कृष्ण सभी ब्रजवासियों को लेकर गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में चले गए। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने सबके देखते देखते गिरिराज गोवर्धन के नीचे अपना बायां हाथ डाल दिया। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे छोटे छोटे बच्चे बरसात की ऋतु में बरसाती छाते को खेलते खेलते उखाड़ लेते हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण ने वे गिरिराज गोवर्धन को भूमि से उखाड़ लिया, आकाश में उछाला और कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को अपनी एक कानी उंगली के ऊपर धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धारण की। अब बताइए, इतना बड़ा गिरिराज गोवर्धन जिसने धारण किया, कोई उसे भगवान कैसे नहीं मानेगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन बीते, लगातार 6 दिन तक भगवान श्री कृष्ण अपनी एक उंगली पर गोवर्धन को हाथ में लेकर खड़े रह गए। न खाया है न पिया है, कुछ नहीं। गोवर्धन की बात दूर रही, वो साधारण छाता होता ना, आप 6 घंटे पकड़कर खड़े रहिए, नहीं हो पाएगा। फिर भी ब्रज के लोग कृष्ण को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं। ये तो हमारा लाला है। और ब्रजवासी गण चिंता करने लगे। यशोदा मैया कहने लगी कि मेरा लाला 6 दिन से गोवर्धन उठाकर खड़ा है, आप लोगों को दया नहीं आ रही है। बेचारे ने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। तो वहां कुछ गोप ग्वाल सखा थे, बोले मां चिंता मत करो, तुम्हारे लाला को हम भेजते हैं। गोप ग्वाल सखा गए, कृष्ण को कहने लगे कृष्ण तुम थक गए होंगे, हम हमारी लठिया टिका कर रखते हैं और गोवर्धन को संभाल कर रखते हैं, तुम थोड़ा आराम कर लो। सब लोगों ने अपनी अपनी लठिया टिका दी, अपना अपना हाथ टिका दिया और कहने लगे कृष्ण। भगवान ने कहा छोड़ू पक्का। कृष्ण ने जैसे ही हंसते हुए धीरे धीरे करके हाथ नीचे लिया, पूरा भार सबके ऊपर गिरा गिरा गिरा। कृष्ण ने तुरंत उठा दिया। 2-3 बार प्रयास किया, लेकिन पूरे ब्रजवासी मिलकर भी उस गोवर्धन को उठा नहीं पाए। फिर भी ब्रजवासी यही मानते हैं कि ये साधारण लड़का है। ब्रजवासी कहते हैं, कृष्ण के सखा कहते हैं कृष्ण तो अपने आप को बड़ा मत मानना। तो क्या यह सोच रहा है कि ये गोवर्धन तूने उठाया है? ये गोवर्धन तूने नहीं उठाया। कछु माखन को बल बधो, कछु गोपन करी सहाय। कृष्ण ये गोवर्धन तूने नहीं उठाया है, ये तो तूने हमारे घर पर माखन की चोरी करके खाया ना, ये हमारे माखन का बल है। कछु माखन को बल बधो, ये हमारे घर के माखन का बल। कछु माखन को बल बधो, कछु गोपन करी सहाय। कुछ माखन का बल है हमारे घर के, कुछ हमारे घर के माखन का बल है, तो कुछ गोप की द्वारा सहाय हुई है। कछु माखन को बल बधो, कछु गोपन करी सहाय। और तो ये गोवर्धन कैसे उठा पाता? यदि राधा रानी की कृपा न होती
तो गोवर्धन क्या, घास का तिनका भी तू उठा नहीं सकता है। श्रीमती राधा रानी की कृपा से तूने गिरिवर लियो उठाए। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ब्रज में कितने भी पराक्रम करे, कितना भी ऐश्वर्य प्रकट करे, फिर भी ब्रज के लोग कृष्ण को अपना बेटा ही मानते हैं। परंतु वहां मथुरा में और द्वारिका के जो परिकर है वो भी भगवान को अपना संबंधी मानते हैं, कृष्ण को अपना प्रिय मानते हैं, कृष्ण को अपना पति मानते हैं। परंतु जैसे ही कृष्ण थोड़ा सा ऐश्वर्य प्रकट कर देते हैं, ये पति का भाव, ये संबंध का भाव भूल जाते हैं और कृष्ण को भगवान मानने लगते हैं। वो जो संबंध जो है वो दब जाता है, ऐश्वर्य के आड़ में संबंध ढक जाता है। जैसे अर्जुन को ले लीजिए, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मानते थे, कृष्ण के साथ बैठना, खाना पीना सब कुछ। परंतु जिस समय कृष्ण भगवत गीता का ज्ञान दे रहे थे और भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया, अर्जुन ने कहा कृष्ण कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस समय भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल एक साथ, सारे देवी देवता गंधर्व किन्नर यक्ष चारण विद्याधर ये सब कुछ भगवान से प्रकट हुए, भगवान के अंदर जा रहे हैं। अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप देखा, अर्जुन का पसीना छूट गया, आंखों से अश्रु की धारा बह गई और दोनों हाथ जोड़कर अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर गए। कृष्ण मुझे क्षमा करना, मैं तो आपको मेरा मित्र मानता था, आप तो साक्षात भगवान हो। सखेति मत्वा प्रसभं सदुक्तं, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता में महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्। हे कृष्ण, मुझे क्षमा कर देना, आज तक मैं आपको मेरा सखा मानता रहा, मित्र मानता रहा और सखा मानकर आपके साथ भोजन किया, आपके साथ बहुत मजाक भी किया, लेकिन आज मुझे पता चला कि आप तो भगवान हो, मुझे क्षमा कर देना। अर्जुन ने क्षमा याचना कर ली। आज देवी कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ है, परंतु जैसे ही भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य को देखा, कुंती के हृदय में कृष्ण के प्रति भगवत्ता उत्पन्न हो गई और भगवत भाव से देवी कुंती भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगी, स्तुति करने लगी। देवी कुंती कहती हैं, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वर प्रकृते परम। कुंती कहती है, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम, हे कृष्ण मैं आपको प्रणाम करती हूं। कृष्ण ने कहा, बुआ जी ये क्या कर रहे हो, आप तो मेरी माँ हो, मैं तो आपका छोटा सा बच्चा हूं, आपका बेटा हूं। माँ कभी अपने बेटे को प्रणाम करती है? मैं तो आपका छोटा सा बालक हूं। तब देवी कुंती ने कहा, कृष्ण आप दिखने में बालक हो, लेकिन तत्व से यदि देखा जाए तो पूरी दुनिया के बाप हो, बाप है। दिखने में छोटे हो, दिखने में बालक हो, लेकिन मैं जानती हूं कि पूरी चराचर जगत, पूरे संसार के आप बाप हो। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम, आप सबके आदि हो, अनादि हो,
सर्व सभी कारणों के कारण आप ही हो। सत्य बात है भक्तों। यदि पूछा जाए हमारे आदि कौन है, तो हमारे आदि हमारे पिता, उनके आदि उनके पिता, उनके आदि उनके पिता, करते करते जाएंगे तो अंत में भगवान कृष्ण के पास पहुंचेंगे, क्योंकि कृष्ण से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। इसलिए इस संसार में सभी जीवों के आदि एकमात्र कृष्ण है। अल्टीमेटली सार यह है, इस संसार में सभी जीवों के पिता एकमात्र कृष्ण है। इसलिए गीता में कहा गया, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। पूरे जगत के पिता एकमात्र कृष्ण। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कृष्ण आप ही सबके माता हो, आप ही सबके पिता हो, आप ही सबके बीज हो। इस दुनिया में कई बार लोग तर्क करते हैं, चलो बताओ पहले मुर्गी के पहले अंडा, फंसा देते हैं। चलो बताओ पहले बीज आया कि वृक्ष आया? इन सब का उत्तर देवी कुंती देती हैं, पहले बीज उत्पन्न होता है फिर वृक्ष उत्पन्न होता है। और वह बीज देने वाला कौन है? अहम बीज प्रदह पिता। वह बीज देने वाला भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए माता कुंती कहते हैं, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम। हे कृष्ण आप ही सबके आदि हो, आप ही सबके पिता हो और आप ही परम पुरुष हो, आप ही पुरुष। माता कुंती भगवान श्री कृष्ण को पुरुष कह रही है। भक्तों तत्व से यदि देखा जाए तो इस संसार में स्त्री तो स्त्री है ही, परंतु पुरुष भी स्त्री है। कई बार पुरुषों को अभिमान होता है, मैं पुरुष हूं, परंतु तत्व की बात तो यह है कि पुरुष भी स्त्री है, स्त्री भी स्त्री है। क्योंकि इस संसार में जितने भी लोग हैं ये सब भगवान की प्रकृति है, और प्रकृति जो है ये भगवान की शक्ति है। और शक्ति होने के नाते इस संसार में सभी जीव स्त्री है, भगवान की शक्ति। पुरुष एकमात्र कृष्ण है, बाकी सब उनकी प्रकृति स्त्री। एक बार हमारे मारवाड़ की वीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ता विचरण करते करते वृंदावन में पहुंच गई। और मीराबाई को पता चला वृंदावन में एक बहुत बड़े संत रहते हैं जिसका नाम है जीव गोस्वामी। राधा दामोदर मंदिर में मारवाड़ की मीराबाई उस संत से मिलने के लिए गई। उस मंदिर के द्वार के पास पहुंची, कुछ शिष्य खड़े थे और कहा कि मुझे जीव गोस्वामी से मिलना है। वे शिष्य जीव गोस्वामी के पास गए और कहा कि कोई स्त्री आई है और वे आपसे मिलना चाहती हैं। जीव गोस्वामी ने कहा जाओ उनको जाकर कह दो कि हम किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं। हमारा नियम है, हमारा व्रत है कि हम किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं। शिष्य ने आकर यह बात मीराबाई को सुनाई कि हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि वो किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं। उस समय मारवाड़ की मीराबाई ने बहुत सुंदर बात बताई। उस समय मीराबाई ने कहा कि आज तक मैंने सुना था कि इस दुनिया में एक ही पुरुष है, ये दूसरा पुरुष कहां से पैदा हो गया है? आज तक मैंने सुना था कि इस संसार में एक ही पुरुष है, वो है कृष्ण, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया?
इतना कह के मीराबाई वहां से वापस लौट गई और शिष्यों ने आकर जीव गोस्वामी को यह बताया कि जाते जाते ऐसा कह कर गई। जीव गोस्वामी समझ गए ये कोई साधारण नारी नहीं, ये तो आत्म तत्व पर स्थित है। जीव गोस्वामी अपने स्थान से निकलकर मीराबाई के साथ मिलन किए। कहने का तात्पर्य ये है कि संसार में पुरुष एकमात्र कृष्ण है, बाकी सब भगवान कृष्ण की प्रकृति है। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृते परम। और महारानी कुंती कहती है कि कृष्ण आप ही ईश्वर हो, आप ही भगवान हो, आप ही कंट्रोलर हो, आप ही इस संसार को चलाते हो। और प्रभु मैं यह भी जानती हूं कि आप अपने धाम वैकुंठ में रहते हो और अपने धाम वैकुंठ में रहकर आप इस संसार में लीला करने के लिए आते हो, इस प्रकृति में प्रवेश करते हो। इस प्रकृति में प्रवेश करने के बाद भी आप इस प्रकृति से प्रभावित नहीं होते हो। प्रकृते परम, आप इस प्रकृति से परे हो। भले आप लीला करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट तो हो गए, लेकिन इस प्रकृति में रहकर भी ये प्रकृति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। जैसे भक्तों हम लोग इस प्रकृति में रहते हैं तो ये प्रकृति हमको प्रभावित करती है। प्रकृति का नियम है जीव को रोग आना, प्रकृति का नियम है बूढ़ा होना, प्रकृति का नियम है मृत्यु आ जाना, लेकिन ये प्रकृति के नियम भगवान श्री कृष्ण को बाधित नहीं कर सकते। प्रकृति के नियम भगवान श्री कृष्ण को लागू नहीं हो सकते, इसलिए आप प्रकृति से परे हो। और इतना ही नहीं, आप इस प्रकृति में आते हो, इस संसार में सबको अपना दर्शन देते हो। कृष्ण आप अपने धाम में भी रहते हो, परमात्मा के रूप में संसार के सभी जीवों के हृदय में रहते हो और ब्रह्म के रूप में इस दुनिया के कण कण में रहते हो। अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पर आप रहते हो, लेकिन फिर भी संसार के लोग आपको देख नहीं पाते हैं। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम। फिर भी संसार के लोग आपको प्राप्त नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। मानो भगवान श्री कृष्ण कहे कि माता आप कह रही हो कि मैं भगवान हूं और मैं अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पर हूं। यदि मैं सब जगह पर होता तो दुनिया के सब लोग मुझे देख सकते। आज भी दुनिया में लोग कहते हैं ना आप कृष्ण की भक्ति करते हो, क्या कभी आपने कृष्ण को देखा? कृष्ण के साथ आपकी बातचीत हुई? जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हुई, जिनको आपने देखा नहीं, तो उनकी भक्ति, उनका नाम ही क्यों लेते रहते हो? जब हम कृष्ण को देखेंगे इन आंखों से तब मानेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही प्रश्न पूछा कि हे माता, आप कहते हो मैं भगवान हूं, मैं सब जगह पर रहता हूं। यदि मैं सब जगह पर रहता हूं तो दुनिया के लोग मुझे देख क्यों नहीं सकते? दुनिया के लोग मुझे देख क्यों नहीं पाते हैं? तब भगवान कृष्ण, देवी कुंती उत्तर देते हुए कहती हैं, माया जवनी का छन्नम ज्ञादोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मुड्य दशा नटो नाट्य धरो यथा। कृष्ण आप सभी जगह पर होते हुए भी लोग आपको देख नहीं सकते हैं। इसका एक ही कारण है, क्योंकि संसार के लोग माया में फंसे हुए हैं। माया जवनी का छन्नम, संसार के लोगों के आंख के आड़े माया का पर्दा है और इस माया का पर्दा होने के कारण लोग आपको देख नहीं पाते। भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम। माया में फंसे होने के कारण लोग मुझे देख नहीं सकते। भक्तों, यद्यपि देखा जाए तो हमसे निकट, सबसे निकट यदि कोई तत्व है तो वो है कृष्ण। कई बार हम लोग कहते हैं ये हमारा नजदीकी मित्र है, ही इज माई क्लोज फ्रेंड, ये हमारा नजदीक का आदमी है। भक्तों, हमसे सबसे नजदीक यदि कोई है तो वो है परमात्मा।
जो बिल्कुल आत्मा के निकट बैठे हैं, बिल्कुल आत्मा के साथ बैठे हैं। लेकिन जो सबसे निकट है हम उसी को नहीं देख पाते। कारण क्या है? कारण आत्मा और परमात्मा के बीच में माया का पर्दा है। आप कभी किसी मंदिर में जाओ, ठाकुर जी का विग्रह आपसे 2 फुट दूरी पर है, लेकिन बीच में यदि पर्दा आ गया तो निकट होते हुए भी वो ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पर्दा है। भगवान का अर्च विग्रह, भगवान की मूर्ति आपसे बिल्कुल निकट है, लेकिन बीच में पर्दा होने के कारण निकट होते हुए भी दिखता नहीं। ऐसे कृष्ण हमसे बहुत निकट है, परंतु माया का पर्दा होने के कारण निकट होते हुए भी दिखाई नहीं देते। और संसार के लोग माया में फंसते हैं। इसका कारण है नटो नाट्य धरो यथा, आपकी लीला ही कुछ ऐसी है। जैसे रंगमंच पर कोई कलाकार आता है ड्रेस पहनकर और कुछ अपनी कला प्रदर्शित करता है, एक्टिंग करता है, तो कभी कभी पहचानने वाला भी उसे पहचान नहीं पाता। वैसे प्रभु आप इस पृथ्वी को रंगमंच बनाकर आते हो, लीला करते हो, और जब आप लीला करते हो तो जानने वाले लोग भी आपको धोखा खा जाते हैं। जैसे कभी कभी आप नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्याकश्यप को फाड़ देते हो, परशुराम अवतार धारण करके इस जगत के समस्त क्षत्रियों का 21 बार विनाश करते हो, वामन अवतार धारण करके 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लेते हो, तब जाकर दुनिया के लोगों को होता है नहीं ये भगवान है, निश्चित होना हो यही भगवान है। तब तक तो कृष्ण के रूप में आते हो, यशोदा के हाथ में बंध जाते हो और छड़ी देकर रोने लगते हो। थोड़ा बहुत विश्वास हुआ है वह भी उठ जाता है। लीला ही कुछ ऐसी करते हो कि समझने वाला भी समझ नहीं पाता है। तो एक तो आपकी योग माया, दूसरी महामाया, ये दोनों माया के पर्दे ऐसे हैं जो आपको समझने नहीं देते, आपको देखने नहीं देते। भक्तों सार यह है, भगवान को देखने के लिए 2 पर्दे हटाने होंगे। आज के दिन में ये समझना मुश्किल नहीं है। आप शहरों में किसी धनी व्यक्ति के घर पर जाओ तो घर पे कर्टन पर्दे लगाते हैं, और आज तो डबल पर्दे लगाते हैं। एक आगे नेट वाला पर्दा होता है, पीछे डिजाइन वाला, डबल। तो वैसे हमारे और भगवान के बीच में 2 पर्दे हैं, एक योग माया का पर्दा, एक महामाया का पर्दा। जब तक ये नहीं हटेगा भगवान नहीं दिखेंगे। महारानी कुंती कहती है कृष्ण आप भगवान हो, ईश्वर हो, परंतु फिर भी संसार के लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, क्योंकि माया में फंसे हुए हैं। कृष्ण सत्य कहूं तो माया में फंसे हुए लोग तो आपको समझ ही नहीं पाते हैं। साथ ही साथ तथा परम हंसा नाम मुनि नाम अमल आत्म नाम भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्येम ही स्त्रिय। माया में फंसे हुए लोग आपको नहीं जान सकते हैं, परमहंस भी आपको नहीं जान सकते हैं। जो सत असत का भेद जानते हैं ऐसे परमहंस आपको नहीं जानते हैं। मुनि नाम जो रात दिन मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, ऐसे मुनि भी आपको नहीं जान पाते हैं। अमल आत्म नाम जो तपस्या करके अपने हृदय को शुद्ध कर चुके हैं, ऐसे लोग भी आपको नहीं जान सकते हैं। तो फिर कथम पश्चिम ही स्त्रिय, तो मेरे जैसी अबला नारी आपको कैसे जान सकती है? जब इतने बड़े बड़े लोग आपको नहीं जान सकते, तो जन्म से ही कम बुद्धि वाली अबला नारी या स्त्री या कुंती आपको कैसे जान सकती? प्रभु मैं आपके विषय में कुछ नहीं जानती हूं। ध्यान रहे भक्तों, जब इस प्रकार की कोई बात करता है ना कि प्रभु मैं आपके विषय में कुछ नहीं जानती हूं, समझ जाना चाहिए वह कृष्ण के बारे में सब कुछ जानता है। देवी कुंती मात्र कह रही है कि मैं कृष्ण के विषय में कुछ नहीं जानती हूं, ये देवी कुंती की नम्रता है, ये उनकी महानता है, ये उनका बड़कपन है, जो कह रही है कि मैं आपके विषय में कुछ नहीं जानती। भक्तों हमारे वैदिक साहित्य में
कृष्ण के बारे में देवी कुंती ने कृष्ण को जितना समझा उतना आज तक दुनिया में किसी ने नहीं समझा। लेकिन फिर भी ये नारी क्या कर रही है, मैं कुछ नहीं जानती। महान व्यक्ति की यही महानता है कि वो सब कुछ जानता है फिर भी कहता है आमी बड़ो मूर्ख है? मैं कुछ नहीं जानता। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिले। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कहो सनातन कैसे हो? सनातन ने इतना ही कहा कि आमी केने आमार जार तापत्रयी। प्रभु मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो मेरे बारे में नहीं जानता हूं, मैं क्यों दुखी हूं, मैं कुछ नहीं जानता। भक्तों इस दुनिया में जो ज्ञानी होता है ना, वो कभी नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। और जो आदमी ऐसा कहता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, समझ जाना चाहिए इसको कुछ ज्ञान नहीं है। शास्त्र का ये सिद्धांत। जो व्यक्ति महान होता है, बहुत सुंदर सिद्धांत प्रस्तुत हो रहा है। महान व्यक्ति की महानता यह है कि वो स्वयं अपने मुख से अपनी महानता प्रस्तुत नहीं करता। अपने मुख से अपनी महानता प्रस्तुत करने वाला तो मरा हुआ माना जाता है, मृत लाश के समान। संतों ने बहुत सुंदर दोहा कहा, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारा मोल। जो बड़ा आदमी होता है वो अपने मुख से कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करता, कभी नहीं। जैसे हीरा, आप किसी हीरे को मार्केट में रखो तो लोग उसका दाम लगाते हैं, ये 1000 का, 2000 का, 5000 का। यद्यपि वह हीरा 1 करोड़ का है, लेकिन सब लोग उनका दाम लगाते हैं, ये 1000 का, ये 2000, 3000 का। लेकिन आज तक हीरा अपने मुख से कभी बोला अरे तुम लोग क्या भाव लगा रहे हो, मैं 1 करोड़ का हूं? कभी नहीं। इसलिए तो वह हीरा है। जो व्यक्ति अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करता वो महान। देवी कुंती की यह नम्रता है। भक्तों, यदि मन में यह जिज्ञासा हो कि ये शास्त्र का ज्ञान ग्रहण करके, ये भागवत गीता का ज्ञान ग्रहण करके व्यक्ति के जीवन में कौन सा गुण प्रकट होगा? सभी शास्त्र का सार है नम्रता। बहुत बहुत भक्ति कर लिए, शास्त्र को पढ़ लिए, लेकिन जीवन में नम्रता नहीं आई तो ये भजन भक्ति का कोई मतलब नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए यह बहुत बड़ा तत्व है नम्रता। नम्र अर्थात झुक जाना, झुके हुए रहना। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, प्रेमेरे स्वभाव जहां प्रेमेरे संबंध, सही माने मोर नहीं कृष्ण प्रेम गंध। जिसके हृदय में वास्तव में